खरगोन के सनावद में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए विशेष कैंप लगाया गया। सनावद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल हॉस्पिटल में हर महीने 9 और 25 तारीख को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच का कैंप लगता है। आज इस कैंप में लगभग 20 आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई 70 से 80 महिलाओं की जांच मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहिणी जाधव और उनके स्टाफ के द्वारा की गई। डॉक्टर जाधव ने बताया, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत 3 माह में एक बार जांच और पूरे गर्भवती काल में 3 बार जांच करवाई जाती है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को दिए गए सुझाव के अनुसार प्रोग्रेस होने पर उनकी नॉर्मल डिलीवरी और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे ऐसे प्रयास किए जाते हैं। आज 9 अप्रैल को जांच कैंप लगा है, जिसमें सनावद तहसील के अलावा खंडवा जिले के कुछ गांव की महिलाएं भी कैंप का लाभ ले रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग और उन्हीं के द्वारा समय समय पर प्राथमिकता के साथ सिविल अस्पताल लाकर 3 माह से 9 माह के बीच में 3 बार जांच करवाई जाती है। हाई रिस्क की गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप में संपूर्ण जांच होती है। सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विजय कौरी ने बताया, सिविल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई गर्भवती महिलाओं को व्यवस्थित जांच करवाने, उनके बैठने की व्यवस्था, पेयजल और गर्मी में कूलर की व्यवस्था भी की गई है। इस कैंप के साथ ही जनरल ओपीडी का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। गायनिक का स्टाफ डॉक्टर रोहिणी जाधव के नेतृत्व में महिलाओं की जांच में लगा है। हाई रिस्क महिलाओं का डाटा भी यहां पर मेंटेन किया जाता है। आशा कार्यकर्ता मनीषा जोशी ने बताया, हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर की मॉनिटरिंग करते हैं। जहां भी गर्भवती महिलाएं हमारे क्षेत्र में होती हैं, हम उनका वजन, बीपी की जांच करते हैं। हाई रिस्क होने पर उनकी सतत निगरानी कर समय समय पर डॉक्टर के दिशा निर्देशानुसार हम उन्हें अस्पताल लाकर जाँच करवाते हैं। ग्राम टोकलाई से आई कविता ने बताया, पहली बार आई है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। सनावद की ही काजल ने बताया, यह मेरी 2nd डिलीवरी है। हाई रिस्क होने के कारण जांच के लिए आए हैं। मेरा मिसेस काजल अमित गौड़। कहाँ रहते हैं आप? सनावद। सनावद में फर्स्ट टाइम ही आई हैं? 2nd टाइम आई हूँ। यहाँ पर आपको कौन आशा कार्यकर्ता लाए कि स्वयं ही आए आप? वो आशा कार्यकर्ता है मेरे साथ में, आपके साथ में? प्लस मेरे हस्बैंड भी साथ में आए हैं। हाई रिस्क वाला मामला? जी जी। जांचें हो गई आपकी? हाँ, फर्स्ट टाइम में भी सारी जांचें हो गई थी, 2nd टाइम में भी बस करवा रही हूँ। अब कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लाने के अंदर कोई नहीं, वो हस्बैंड के साथ करते हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट अच्छा होता है? हाँ, चल रहा है। जितना तो अनुभव है उतना तो अच्छा चल ही रहा है। मनीषा जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो ये महिलाएं लेकर आए, आप भी आशा कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं हूँ ना, ग्राम ढकलगांव से। ग्राम ढकलगांव। आप यहाँ पर कितनी महिलाओं को लेकर आए हैं? मेरे पास आज महिलाएं 3। किस काम के लिए कैंप लगाई है? और ये आज हाई रिस्क का कैंप है, जो गर्भवती का। तो ये महीने में कितनी बार लगता है? ये महीने में 2 बार, 9 तारीख और 25 तारीख। आप अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से महिलाओं को अपने यहाँ पर लेकर आती है और किस तरीके से वहाँ पर उनको चयन करती है? सर, हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, उसमें एनएम दीदी चयन करते हैं कि ये हाई रिस्क है कि नहीं। एनेमिक हो, जैसे हाई रिस्क प्रीवियस 1 सेक्शन हो, पहले का सीजर हो, या मल्टीग्रेविडा हो, या बीपी बड़ा हो, या हाइट कम हो। ये ऐसी महिला यहाँ पर लेकर आती है, उनका चेकअप होता है? हाँ, चेकअप होने से क्या फायदा होता है? चेकअप होने से ये पता चलता है पूरा, यहाँ ब्लड का चेकअप हो जाता है, बीपी हो जाता है, मैडम से पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसी हाई रिस्क महिलाओं की डिलीवरी का सीजर से ही होती है कि नॉर्मल भी हो जाती है? नहीं, नॉर्मल भी होती है ना, नॉर्मल भी होती है। जिसका तो सीजर मॉनिटरिंग करते हैं? मॉनिटरिंग तो हम लोग करते हैं, पर मैडम भी करते हैं। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ पर आशा कार्यकर्ता जो महिलाओं को लेकर आती है? कम से कम यहाँ अभी 25 जन है। कितनी महिलाएं आई है यहाँ पर? कम से कम 60 महिला। किस तरीके का कैंप लगा? हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को यहाँ पर महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनकी जांच, चेकअप, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ये हमारे महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किए जाते हैं। सर, अस्पताल के अंदर ऐसी महिलाएं जो यहाँ पर आती हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आते हैं? जो ये लोग आते हैं तो उन्हें तो पहले उनका फ्री चेकअप होता है टोटल, वो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ करते हैं। उसके बाद उनकी जितनी भी जांचें हों, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी वो करवाते हैं। और ट्रीटमेंट जो उसके अनुसार जितनी आवश्यकता होती है
जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है वो उन्हें दिया जाता है उन्हें। आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आती है जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती है, महिलाओं को लेकर आती है, उनको भी कुछ सुविधाएं दी जाती है। हाँ, आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से महिलाओं को लाती हैं, उनका चेकअप कराती हैं और चेकअप कराने के बाद फिर वो महिलाएं वापस चली जाती हैं। आशा कार्यकर्ताओं को सरकार इसके लिए इंसेंटिव देती है उनके हिसाब से, उनके अस्पताल का पूरा स्टाफ इसके अंदर कार्यरत होता है। नहीं, जो मैटरनिटी का स्टाफ है वो तो कार्यरत होता है और बाकी के जो भी अलग विभाग हैं अपने चलते रहते हैं। जैसे जनरल वार्ड अलग चल रहा, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के स्टाफ लगे हैं और यहाँ मैटरनिटी का पूरा स्टाफ लगा ही रहता है। जैसा कैंप लगने पर अस्पताल की जो डेली की गतिविधियां उसमें कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी के डिपार्ट जैसे एक्सीडेंट केस आ रहे हैं, पॉइजन केस आ रहे हैं, वो तो अपने चल ही रहे हैं। उनके भी जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हाँ जी, हाँ, वो तो सिर्फ गायनिक का जो स्टाफ है वही इसमें लगा है। यहाँ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का जो स्टाफ है वो यहाँ रहता है। कविता कहाँ से आए हो? टोकलाई से। पहली बार ही आए हो? हाँ, यहाँ पहली बार है। कोई अपने डिलीवरी में प्रॉब्लम है आपको? नहीं, चेक जांच करवाने आए। जांच करवाना है। तो अच्छा, आने के अंदर यहाँ पर कोई परेशानी आई है? नहीं नहीं। आशा कार्यकर्ता लेकर आई आप? हाँ। तो उन्होंने यहाँ पर लाने के लिए आपसे कुछ डिमांड करी थी क्या? नहीं सर। यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आसानी से जांच हो रही है? हाँ। पूरा नाम बताओ आपका। कविता भाई। के हर 9 तारीख और 25 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व के अभियान के अंतर्गत कैंप लगता है, जिसमें गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क की स्क्रीनिंग होती है, सभी महिलाओं की खून की सारी जांचें होती है एवं हाई रिस्क केस की फ्री में सोनोग्राफी की जाती है। महिला के लिए इस गर्भवती समय में कितनी बार ये जांचें होती है, ये कैंप लगता है? कैंप तो हर माह की 9 और 25 को लगता है और एक गर्भवती महिला को कम से कम हर ट्राइमेस्टर में एक बार, पूरी प्रेगनेंसी में 3 बार, हाई रिस्क में 1 बार होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट रहती है हाई रिस्क को लेकर? हाई रिस्क डायग्नोज किया जाता है जैसे कि सीवियर एनीमिया हो, खून की कमी हो या बीपी का बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना या कोई पीलिया की बीमारी, इन्फेक्शन वगैरह की जो डायग्नोसिस किया जाता है और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये जो महिलाएं आती है तो ये महिलाएं किसके माध्यम से आती हैं? महिलाएं अपनी आशाओं के साथ आती है, जो अपने आशाएं अपने एरिया से आईरिस स्क्रीन करके डायग्नोसिस पहले से और डायग्नोसिस के लिए लेकर आती हैं। तो क्या ये महिलाएं ये आशा कार्यकर्ता है महिलाओं को करती हैं? अगर यहाँ पर आते हैं तो पेशेंट की स्थिति गंभीर होती है तो हम एडमिट करते हैं, पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखते हैं और अगर पेशेंट स्टेबल है तो आशाएं भी मॉनिटरिंग में हेल्प करती हैं। फील्ड में एएनएम मरीज मॉनिटरिंग करती है। जिनमें जो हाई रिस्क महिलाएं होती हैं ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है तो इसके ऊपर इसको कम करने के लिए प्रशासन ने क्या और प्रयास किए जा रहा है? रूटीन एसी चेकअप के लिए पेशेंट को आती ही है। इसके अलावा जो मरीज का टीकाकरण होता है, आशाएं घर जाकर टीकाकरण करती है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान करती है और कैल्शियम की गोलियां और महिलाओं के साथ साथ महिलाओं घर जाकर टीकाकरण वगैरह। आज जो ये महिलाएं यहाँ पर है इतनी ही तादाद के अंदर हर कैंप के अंदर महिलाएं 30 से 50 डॉक्टर से यहाँ पर इस सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर 2 गायनिकोलॉजिस्ट इसके अलावा हमारे सरकारी डॉक्टर और अन्य बहुत सारे पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भी लगा रहता है। मैडम आपका पूरा परिचय दें। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।